देखिए जरा कहां से कहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, कदम रखने की जगह नहीं है। एरियल व्यू आप देख रहे हैं, यात्रा आगे बढ़ रही है। आपको बताऊं ये कितने दिन की यात्रा है, कहां से कहां के लिए जा रही है, कैसे इसमें लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे और यात्रा और बड़ी होती चली जाएगी। ये बाबा बागेश्वर की यात्रा देखिए, पहले दिन 15 किलोमीटर तक चली है। इधर मैं आपको मैप के जरिए दिखा रहा हूं, बागेश्वर धाम से चली है और ओरछा धाम जाएगी। 160 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर बाबा रोज चलेंगे। कल कदारी इलाके से यात्रा शुरू हुई और 29 नवंबर को यह यात्रा ओरछा पहुंच जाएगी। यह है 9 दिन 160 किलोमीटर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर के जो भक्त हैं उनके साथ इस यात्रा में जो शामिल हुए वो क्या कह रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनाना है, जन जन तक बागेश्वर धाम की आवाज को पहुंचाना है, बुलंदी के साथ हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, बन गया, बन गया, बन गया। आज ये झलक बता दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। लगा के आग दौलत में हमने 100 कपाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यदि हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं सनातनी हिंदू हूं। मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। जो जात पात का जो हम लोग का भी भेदभाव है, जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक गुरुदेव के साथ में झंडे के नीचे हैं, भगवा के नीचे हैं। गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का वो जरूर पूरा होगा और जात पात हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे गुरुदेव। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में बड़ी बड़ी शख्सियत भी शामिल होने जा रही। बाबा बागेश्वर ने उन्हें न्योता दिया है। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन की कार्यक्रम में भी कई बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। इस यात्रा में भी हैदराबाद के बीजेपी नेता टी राजा को न्योता दिया गया। टी राजा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर की यात्रा में सितारों का भी मेला लगने वाला है। 9 दिन की यात्रा में कई हस्तियां शामिल होंगी। फिल्म स्टार संजय दत्त भी शामिल होंगे, उन्हें भी इनवाइट किया गया। सनातन यात्रा में पहलवान खली भी आने वाले। तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा भी शामिल होंगे। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी आएंगी। जाने माने कवि कुमार विश्वास भी शिरकत करेंगे और कॉमेडियन श्याम रंगीला बाबा के कार्यक्रम में आएंगे। भजन गायक कन्हैया मित्तल भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही कई और दिग्गज सनातन यात्रा में आएंगे। ये दिग्गज अलग अलग तारीखों के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, टी राजा इससे पहले देवकीनंदन ठाकुर के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे। सुनिए टी राजा क्या कुछ कह रहे हैं और बाबा बागेश्वर को। सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा। मेरे मित्रों, ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गंवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा। इस देश में सबसे ज्यादा बुजदिल हिंदू है, सबसे ज्यादा कायरता है, डरपोक भी है। और ये बात हम बहुत ठोक के कहते हैं। इसलिए कहते हैं अगर ये ऐसे ना होते तो ये हालत नहीं होता। धर्म गुरुओं को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को हर हाल में एक होना पड़ेगा। केवल हम नहीं, इस देश के पूरे साधु समाज लगे, इस देश के हिंदुत्व विचारधारा के लोग लगे, इस देश में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, गौतम खट्टर जैसे लोग, और भी कई लोगों के हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जो सनातन के लिए लगातार जगा रहे हैं। अब बड़ी चीज यह है कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा का मकसद क्या है। इसका नाम है एकता यात्रा। क्या वाकई एकता के लिए साधु संतों को जोड़ रहे हैं बाबा? ये आप देख रहे हैं, भारी भीड़ साधु संतों की भी इस यात्रा में है, जो बाबा बागेश्वर के साथ जुड़ती चली जा रही है। अब आपको बताऊं कि आखिर इस यात्रा का मकसद है क्या, क्यों ये यात्रा बाबा बागेश्वर लेकर निकल रहे हैं। हिंदुओं में जात पात का फर्क मिटाने के लिए यात्रा है। छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का भेद मिटाएंगे बाबा। सभी सनातनियों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की है। सनातनियों को एक साथ जोड़ने तक कोशिश जारी रहेगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा 100 करोड़ हिंदू हमारे साथ हैं। हिंदुओं में जात पात खत्म करना ही यात्रा का मकसद है। बागेश्वर ने मुसलमानों को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। मुस्लिम आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। इस देश के अधिकतर मुसलमान, उन्होंने कहा, कन्वर्टेड मुसलमान है। बागेश्वर ने एक बार फिर घर वापसी पर जोर दिया। बाबा बागेश्वर ने दलित पुजारी का समर्थन किया था। देश में न दलित हैं, न पिछड़े हैं और न बिछड़े। सभी लोग पुजारी हो सकते हैं। जब हम हिंदू भी बना रहे हैं तो कौन दलित बच रहा है? मामला खत्म कर रहे हैं, सबको अधिकार मिलना चाहिए। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं।
सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन। कारण क्या है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो सहरा नहीं पाते, इसलिए